ये बुक है आचार्य प्रसाद जी की, भक्ति, राम बिनु ताप न जाए। ठीक है, ये बुक आप जरूर पढ़ें, आचार्य प्रसाद जी की, और जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़े। और पहले हमें संसारी नॉलेज, और ये होती है अंदरूनी नॉलेज। अंदरूनी नॉलेज और संसारी नॉलेज अपन ले रहे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये जरूर पढ़े, इनको जरूर पढ़े। ठीक है, और इनको वो पढ़े जो 18 से ऊपर हो, क्योंकि पढ़ सकता है 18 से नीचे, पर अगर वो मतलब संसारी नॉलेज उसने अच्छे से ले ली है तो साथ साथ में संसारी नॉलेज पता होगी, तभी आप ये नॉलेज आप जान पाओगे। ठीक है, ओके, मतलब अगर 18 से कम है तो अगर वो संसारी नॉलेज ले पा रहे हैं, साथ साथ बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तो कर सकता है। क्योंकि अष्टवक्र जो थे वो 11 साल की उम्र में लगभग उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो हाँ ले सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको संसारी नॉलेज पहले लेनी है। 18 इसलिए बोल रहा हूँ 18 के बाद, क्योंकि पहले संसारी नॉलेज लो, हमें संसारी नॉलेज ही नहीं पता होती है, तो हम इसको कैसे पहचान पाएंगे। जब हमें संसारी नॉलेज ही नहीं आती तो हम इसको कैसे पहचान पाएंगे। तो 18 से कम बच्चों के लिए कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी, वो साथ साथ पढ़े। और 18 से जैसे ऊपर हो जाओ तब ये पढ़े, या 14 से ऊपर हो जाओ तो भी पढ़ सकते हैं। मतलब 10 साल तक आप संसारी नॉलेज प्लस पंचतंत्र की कहानियां पढ़े, ताकि ये चीज समझ आ जाए। क्योंकि ये चीज समझने के लिए आपको संसारी नॉलेज और पंचतंत्र भी पढ़ना पड़ेगा, बाहरी नॉलेज भी होनी चाहिए ना, तो अंदरूनी नॉलेज फिर अपने आप समझ आने लगी ढंग से। क्योंकि हमें अर्थ ही नहीं पता होता, हिंदी मीनिंग नहीं पता, जब हिंदी नहीं आएगी तो ये कैसे समझोगे, इसका अर्थ का अर्थ कर लोगे। इसलिए पहले संसारी नॉलेज फिर ये। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर 19 है भक्त का प्रण और भगवान का प्रेम। तो भक्त का प्रण और भगवान का प्रेम, ये प्रेम वगैरह, प्रेम मैंने बताया है प्रेम क्या होता है। मन की बेचैनी चैन की तरफ, या मन अधिकार की डायरेक्शन सत्य की तरफ प्रेम कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी ले सकता है, जो लेना चाहे वो ले सकता है। या चुनाव करो, पहले चुनाव करने से पहले आप चुनाव करना पड़ेगा, फिर उसमें बाहर की नॉलेज अंदरूनी नॉलेज दोनों आ जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं। तो आचार्य प्रसाद बोलते हैं कि भक्त के प्रण की चिंता भगवान को होती है, भक्त के प्रण की चिंता भगवान को होती है। अर्जुन ने प्रण किया कि यदि जयद्रथ को नहीं मारता तो आत्मदाह कर लूंगा। ये प्रण करते वक्त वो पूछने नहीं गया था कृष्ण से, उसने उठा लिया, लेकिन अब उसने कसम उठा ही ली है तो उसको पूरा करने का आयोजन कृष्ण कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई कृष्ण, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। कृष्ण मतलब, यहाँ पे कृष्ण का मतलब क्या है, कृष्ण मतलब सत्य, सत्य मतलब आत्मा, स्वयं। अर्जुन के अंदर मन में, देखो अर्जुन के अंदर मन में
जो चिंता थी वो हट चुकी है, और मन के अंदर जो अहंकार है वो अहंकार पूरा का पूरा किससे प्रेम कर बैठा है? सत्य से। और जब सत्य से प्रेम कर बैठा है तब उसके अंदर श्री कृष्ण माने सत्य जाग उठा है, और जब सत्य जाग जाता है तब वो किसी बुराई को देख नहीं पाते, और फिर वो अर्जुन देख नहीं पाते, तो उसने कसम उठाई थी कि अब इस अहंकार मतलब जो जयद्रथ था वो अहंकारी था, तो इस अहंकार का नाश मुझे करना ही है, क्योंकि अगर इसका नाश नहीं किया तो ये सबको बर्बाद कर देगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, अर्जुन के अंदर मन के अंदर जो अहंकार है, अहंकार जो है वो मिट गया है। वो अहंकार टोटली किसकी ओर? टुवर्ड्स किसकी ओर हो गया है? सत्य की ओर हो गया है, प्रेम की ओर हो गया है। अहंकार अर्जुन का डूब गया है सत्य के अंदर, इसलिए उसके अंदर आग जगी है कि जहां बुराई दिखती है उसको मिटाने के लिए वो कसम उठाते हैं। तो जयद्रथ को मारने के लिए कसम उठाया, क्योंकि जयद्रथ के अहंकार अभी बचा हुआ है, वो मान ही नहीं रहे हैं, उसका अहंकार हट ही नहीं रहा है। समझ में आ गया? ये चीज उसमें बताइए। उसने उठा लिया, लेकिन अब उसने कसम उठा ही लिया तो उसको पूरा करने का आयोजन कृष्ण कर रहे हैं। कृष्ण कौन है? मन के अंदर जो सत्य है वो पूरा मन किसकी तरफ हो गया? सत्य की तरफ हो गया। मतलब अहंकार पूरा किस में डूब गया? सत्य में डूब गया। वो अहंकार को हम बोल सकते हैं कि वो प्रेमी हो गया है किसका? सत्य का। तो अब जयदत्त का अहंकार प्रेमी नहीं हुआ, जयदत्त का अहंकार अभी संसार में ही, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं? वो बर्बाद कर रहा है। तो बर्बादी को रोकने के लिए अर्जुन ने कसम उठाई। ठीक है, थोड़ी हैरानी की बात है, कृष्ण ने स्वयं तो व्रत उठाया नहीं, और अर्जुन ने भी ये कसम खाते वक्त कृष्ण की ना सहमति ली ना अनुमति ली। तो कृष्ण को क्या पड़ी है? वो क्यों अर्जुन की मदद कर रहे हैं एक ऐसे वचन को निभाने में जिसके लिए जाने में प्रत्यक्ष उनकी कोई भूमिका ही थी नहीं। समझेंगे? भक्त को भगवान की अनुमति लेनी ही नहीं पड़ती। तो भक्त को भगवान की अनुमति क्यों नहीं लेनी पड़ती? क्योंकि जब तुम अपनी कमियों को हटा रहे होते हैं, बाहर की नॉलेज ले रहे हैं, अंदरूनी नॉलेज ले रहे हैं, तो अहंकार हट रहा है। अहंकार हट रहा है तो आप किसकी तरफ जा रहे हैं? सत्य की तरफ। सत्य से प्रेम हो रहा है, तो सत्य से प्रेम हो रहा है तो अपने आप, अब जो होगा अपने आप होगा, उसमें तुम भागीदार नहीं होगे। तुम मतलब अहंकार भागीदार नहीं होगा, सत्य जो करवाएगा वो ही होगा। तो इसमें अनुमति क्या लेनी है? तुम्हारे अंदर ही कृष्ण है, जब तुम्हारे अंदर ही कृष्ण है तो कृष्ण ही करवा रहे हैं। तो अनुमति तो आपको किसी की तब लेनी पड़ती है ना जब आप में और उसमें भेद कोई संभावना हो। तो अनुमति कब लेनी पड़ती है? जब आप अहंकारी हो और आगे वाला जो है वो अहंकारी ना हो, तब अनुमति लेनी पड़ती है ना। क्योंकि आगे वाला तो मुक्त हो रहा है, तुम मुक्त हो ही नहीं रहे, तब तुम्हें उनसे क्या लेनी पड़ती है? अनुमति। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है जिंदगी में। तो क्योंकि गुरु को, आगे वाला जो गुरु है उसको पता है, क्योंकि वो जो है अपनी कमियों को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। तुम बढ़ नहीं रहे, तुम वहीं के वहीं अटके हुए और नीचे जा रहे हो, तो तुम्हें अनुमति लेने की जरूरत है। ठीक है, जब ऐसा हो कि आपकी कोई व्यक्तिगत सत्ता बच रही गई हो, व्यक्तिगत सत्ता मतलब आपके अंदर बच रह गई हो, व्यक्तिगत सत्ता अहंकार, जो अहंकार दुनिया में रहना चाहता है, दुनिया को भोगना चाहता है, वो व्यक्तिगत सत्ता है रह गई हो, जिसके बहक जाने का डर हो, वो अहंकार जो है जो दुनिया को भोग रहा है। तो अगर दुनिया को भोग रहा होगा तो एक व्यक्तिगत सत्ता है, तो अगर किसी शरीर में व्यक्तिगत सत्ता रहेगी तो उसमें डर भी बहुत रहेगा, और डर तब हटता है जब व्यक्तिगत सत्ता हटती है। ठीक है, तो आप जाओगे अपने से किसी बड़े की अनुमति लेने। बड़े की अनुमति लेने का मतलब है कि हम वो जो हमारे अंदर व्यक्तिगत सत्ता है वो बढ़ रही है, उसको हटाने का हमें चुनाव कर लिया है। तो चुनाव कर लिया तो यही अनुमति होती है। अब चुनाव कर लिया है तो इसको हटाएंगे,
हटाएंगे किसी ऐसे गुरु के पास जो अभी गुरु सच्चाई की तरफ जा रहा है, तो उसके पास जाएंगे और हम ये हटाने का चुनाव कर लिया है, तो हम उनके पास जाके ये चीजें हटाएंगे। कौन कौन सी? अहंकार, डर, गुस्सा, ये सारा अहंकार के ही पार्ट है, ये व्यक्तिगत सत्ता है। ठीक है, जब आप और आपका भगवान बिल्कुल एक सीध में आ गए हो, एक तारतम्य बैठ गया हो, एक एकत्व आ गया हो, तब कहां बची कोई संभावना कि आप भगवान के विरुद्ध या भगवान से विलग होकर कुछ करें। तब तो आप जो भी कर रहे हो वास्तव में आपके माध्यम से भगवान ही कर रहा है। जिस पर मैं हूं या आप हो, ठीक है, तो आप भी हो, मैं हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं अहंकारी हूं, तो मैं अहंकारी हूं, मैं संसार को भोग रहा हूं। तो जब संसार को भोग रहा हूं तो मैं जो भी करूंगा, बोलूंगा, देखूंगा, मैं लिखूंगा, मैं खाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, सारा गलत करूंगा, क्योंकि मेरा केंद्र ही क्या है? भोगना है। अहंकार केंद्र में क्या बैठा है? ऐसा अहंकार बैठा है जो संसार को भोगना चाहता है, उसने चुनाव कर लिया है। तो मैं अहंकारी हूं, तो मैं भोगूंगा ही। तो ये हो गया आपका व्यक्तिगत सत्ता, मतलब जैसा केंद्र वैसा ही काम करोगे, भले आप कितना ही, आप अगर अहंकारी है, दान भी दे रहे होंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ होगा। क्या स्वार्थ होगा? कि दान दूंगा तो मुझे और कुछ बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ये अहंकारी के लक्षण हैं। केंद्र जैसा होगा वैसे ही करते जाओगे। अब देखो, जैसे मेरा केंद्र है, अगर अहंकार जो है वो मेरा हट रहा है, और अगर हट रहा है तो मैं कैसे हटा रहा हूं? पहले मैंने चुनाव किया कि मुझे अहंकार को हटाना है, मुझे सत्य से प्रेम है, पहले चुनाव किया, फिर मैं हटा रहा हूं। बाहर की नॉलेज ले रहा हूं, अंदरूनी नॉलेज ले रहा हूं, दोनों नॉलेज एक साथ ले रहा हूं, तब जाके ये चीजें हट रही है। तो अब जो भी करूंगा मैं सही करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा केंद्र क्या है? सही है। तो ये चीज अब है, इसलिए कबीर फिर कहते हैं कि सुमरिन मेरा हरि करे न पाऊं विश्राम, सुमरिन मेरा हरि करे न पाऊं विश्राम। अब अहंकार जो था, जो गलत अहंकार था, वो तो हट गया, तुम तो बचे ही नहीं। जब तुम बचे ही नहीं, अब जो भी करेंगे कौन करेगा? सत्य करेगा। तो सुमरिन मेरा हरि करे न पाऊं विश्राम, हरि का स्मरण करने की जरूरत तो तब तक पड़ती है ना जब तक हरि कहीं बाहर। हरि की सिमरन, हरि का सिमरन कब तक करना पड़ता है? जब तक अहंकार टूट ना जाए, जब तक अहंकार खत्म ना हो जाए, तब तक आपको हरि का स्मरण करने की जरूरत पड़ती है। कहीं दूर खड़े हो या आपसे दूर हो, सत्य आपसे दूर हो, आपने चुनाव नहीं किया है, तब तक जरूरत पड़ती है। जब आपके भीतर ही बैठ गए हरि, अगर आपने अहंकार तोड़ ही लिया, अगर आपने ज्ञान ले रहे हो, आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हो। अब ऐसा नहीं है कोई ऐसा बोल दे कि मैंने तो ज्ञान ले लिया, मैं मुक्त हो गया, ये गलत बात है। जब तक शरीर है लगातार पढ़ते रहो, सतत गति ही हरि का होना है, सतत गति ही हरि का होना है, सतत गति ही सत्य का होना है, सतत गति ही राम का होना है, सतत गति ही श्री कृष्ण का होना है, सतत गति ही मीराबाई का होना है। ठीक है, आप बचे ही नहीं, हरि हरि ही हो गए। आप बचे ही नहीं मतलब अहंकार अगर बचा ही नहीं, आप मतलब अहंकार बचा ही नहीं, तो आप हरि हरि हो जाओगे, मतलब कुछ भी नहीं बचा, वही सत्य है। तो कौन किसका स्मरण करेगा? करता ही अब हरि हो गए। करता ही होता है ना करने वाला। कर्म कोई कर रहे हो तो कर्म कौन कर रहा है? करता। करता कौन है? अहंकार। अहंकार डायरेक्शन देता है बुद्धि को, तो बुद्धि क्या करती है? उसके पीछे पीछे चलती है अहंकार के। तो इसी कारण फिर आप कर्म कोई करता है, और करता कौन है? अहंकार है। अहंकार ही करता है, तो वो ही करता है कर्म। ठीक है, तो अब हरि हो गए। अगर कर्ता ही हरि हो गया, मतलब कर्ता ही, जो अहंकार ही है वो सत्य से प्रेम कर ले तो हरि हो गया। अगर अहंकार सत्य से प्रेम कर लिया तो वो हरि हो गया, क्योंकि अहंकार ही क्या है? कर्ता है। तो कर्ता अगर सत्य से प्रेम कर लिया तो कर्ता ही क्या हो गया? हरि हो गया। तो स्मरण भी यदि करना है तो किसको करना पड़ेगा?
अपना कर्तव्य तो आपने छोड़ दिया, अब आप कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि अब आप बचे ही नहीं। जब आप बचोगे ही नहीं तो अब आपका आप थोड़ी करोगे। अब जो भी होगा केंद्र से होगा, सच से होगा, सत्य से होगा। बागडोर किसके हाथ में है? अब हरि के हाथ में। अब बागडोर किसके हाथ में है? हरि के हाथ में है। तो अब यदि स्मरण भी करना है तो करे कौन? हरि को ही करना पड़ेगा। अब कोई बचा नहीं, अहंकार पहले बचा हुआ था। जब भोगना चाहते थे तब तो हरि कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि हरि के ऊपर कौन बैठा था? पहले चुनाव किसने कर लिया? अहंकार ने। तो अहंकार जैसा चाहता था कि मुझे संसार को भोगना है, ये करना है, वो करना है, तब उसकी चल रही थी। जब अहंकार हटा, अहंकार ने सत्य से प्रेम किया तो अहंकार हट गया। अब जब अहंकार हट गया तो हरि मिले, हरि बन, हरि है, हरि करेंगे, जो करेंगे हरि करेंगे। अर्जुन ऐसा ही है। तो अर्जुन यदि प्रण उठा है तो वास्तव में प्रण उठाया किसने? प्रण किसने उठाया? कृष्ण ने। कृष्ण का प्रण है तो पूरा भी कौन करेगा? कृष्ण ही करेंगे। तो तुम्हारे अंदर जो सत्य है ना, उसी को कृष्ण बोला है। तो सत्य ने चुनाव किया, अहंकार, जो अहंकार है उसने चुनाव किया सत्य की तरफ जाने का। तो यही तो प्रण हुआ ना कि आप सत्य की तरफ जाना चाहते हैं, आप कृष्ण की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपने चुनाव किया। तो कृष्ण ने आपको आगे बढ़ने का मौका दिया। तो ये आगे बढ़ने का मौका मतलब क्या है? तुम ही अपने आप को मौका दे रहे हो, तुम ही अपने आप को क्या दे रहे हो? मौका दे रहे हो। तुमने चुनाव किया सत्य की तरफ जाने का, तो सत्य की तरफ जाने का चुनाव किया तो अहंकार हट गया। अहंकार हट गया तो हट रहा है, लगातार चलना पड़ता है। जैसे रोज नहाते हो, वैसे रोज पढ़ना पड़ता है जब तक शरीर है। जब तक शरीर है तब तक पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो बीच में फिर वृत्ति उठेगी, किसकी? अहंकार की, कि मुझे भोगना है। क्योंकि अहंकार किसका पार्ट है? सूक्ष्म पार्ट है किसका? शरीर का। ठीक है, ये चीज आपको बतानी चाहिए। कृष्ण का प्रण है तो पूरा भी कौन करेगा? कृष्ण ही करेंगे। अब ये मौज होती है भक्त को, ठीक है, कि जैसे कोई बच्चा हो बाप के साथ और बाजार घूमने निकले। मतलब ऐसा ही है ना, जैसे मान लो कि अब कृष्ण अब तुम्हारे साथ है। कृष्ण हमेशा साथ रहने चाहिए। जब भी बाजार जाओ, कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, कृष्ण जरूर हो तुम्हारे साथ। कृष्ण होने का मतलब है आपको सत्य से प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं गए सत्य से प्रेम हट गया, ना फिर वो गलत है। सत्य से प्रेम अनंत, मतलब अनंत, अमर, अमर हो जाए सत्य से प्रेम। इसी को बोलते हैं कि आदमी मरता नहीं है। तो क्यों नहीं मरता? क्योंकि वो सत्य से प्रेम कर बैठा है, वो अमर हो गया है सत्य से प्रेम लगातार। अब शरीर ही मरेगा, वो तो मरेगा नहीं, क्योंकि वो तो है ही बच्चे की अपनी कोई आमदनी नहीं है, बच्चे की कोई अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। बच्चे ने आज तक एक पैसा कमाया नहीं। बच्चे को तो बस मिठाई की दुकान की उंगली उठाकर कहना है जी, और आगे का काम बाप को करना है। ये एग्जाम्पल है ना। बच्चा अगर बाप के साथ जा रहा है, उसको तो उंगली उठाना, उसने तो पैसा कभी कमाया नहीं, तो उंगली उठाना कि या भाई ये मिठाई का दुकान है, मुझे तो ये मिठाई चाहिए, तो वो बाप उसका दिला देगा। बच्चे को क्या कहना है? जी वो पीली वाली मिठाई। अब बच्चे ने कोई अनुमति तो ली नहीं पिता की, पूछा भी नहीं। उसने कहा जे, और अब पिता करे प्रबंध कि कैसे वहां तक जाना है। बच्चे ने तो बोल दिया ये वाली मिठाई चाहिए, पीली वाली। तो अब पिता देखेंगे कि इसका प्रबंध कैसे करना है और इसको कैसे मिठाई को लेना है, वहां तक कैसे जाना है, कैसे भुगतान करना है, कैसे बंधवाना है, और फिर कैसे बच्चे तक लेकर आना है। तो वैसे ही अर्जुन ने कहा जे, अब करें कृष्ण प्रबंध की, अब इसको जयद्रथ को मरवाना कैसे है, क्योंकि अर्जुन के माध्यम से कृष्ण ही तो बोल रहे हैं। अंदर कृष्ण बैठा है ना। अर्जुन ने चुनाव किया कृष्ण की तरफ जाने का, तब उसके अंदर कृष्ण जा गया। सबके अंदर कृष्ण है, सब शरीर में कृष्ण। आप चुनाव तो करो, पहले आपको चुनाव करना पड़ेगा। मैं कितने समझा दूंगा और कितने समझा दे, जब तक आप चुनाव नहीं करोगे तब तक
आपके अंदर कृष्ण नहीं जागेंगे, और जब कृष्ण नहीं जागेंगे तो आप कैसे सही केंद्र से काम करोगे। तो आपको चुनाव करना पड़ेगा कि मुझे कृष्ण की तरफ जाना है, मुझे अपनी कमियां हटानी है। जब तक चुनाव नहीं करो तब तक नहीं होगा। उसने अपने आप को सौंप रखा है, अपने आप को सौंप देने का ये बड़ा लाभ है। तुम्हें कुछ करना ही नहीं, तुम्हें अब बस फरमाइश करनी है। तुम्हारी फरमाइश तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारी फरमाइश तुम्हारी है ही नहीं, तो तुम्हें वो भी नहीं करनी। समझ रहे हो? कोई फरमाइश नहीं चलेगी। अब जो सत्य है, जैसा सत्य जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा, क्योंकि सत्य केंद्र नेचर को बैलेंस रखता है। ये सारी चीज अपने को ध्यान रखनी है। अपने आप को सौंप दो और फिर निर्द्वंद होकर के जो करना है करो। इच्छा करनी है तो इच्छा भी करो, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति वही कर देगा जिसने तुम्हें इच्छा दी है। अगर तुम्हारा प्रेम, तुमने चुनाव कर लिया सत्य की तरफ, तो अब सारी जो रस्सी है घोड़े की, वो उनके हाथों में दे दो। किनके हाथों में? सत्य के हाथों में। बस हो गया। जब सारा को सत्य के हाथों में दे दो, अब आप अपना लगातार काम करते जाओ। अब जो होगा होने दो। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? क्योंकि आप सही केंद्र से काम कर रहे हैं ना, तो अब जो होगा सही होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप गलत केंद्र से काम करते होते तो समझते। पहले मत जान लेना, बिना ज्ञान के मत बोल देना कि जो भी काम कर रहा हूं सही करो। नहीं, पहले चुनाव करो। सत्य से प्रेम होना चाहिए, वो अपने आप आएगा कि जो भी कर रहा हूं सही करो। अपने आप होगा ये सारा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। क्योंकि जब तुम्हारा मन किसका है? उसका है, तो उसमें इच्छाएं भी वही उठेगी जो सुपात्र है, जिनको पूरा होना ही चाहिए। अब तुम्हारा केंद्र क्या है? सत्य है। तुमने चुनाव किसका किया? सत्य का। तुम किसकी तरफ बढ़ गए? सत्य की तरफ। तो जब तुम सत्य की तरफ बढ़ गए तो तुम जो भी करोगे वो सही करोगे। क्यों? और जो भी चीज आएगी तुम्हारे विचार में, वो सुपात्र मतलब पूरा होने के लिए आएगी। जो पूरा हो सकता है वो ही तुम्हारे अंदर आएगा। सत्य केंद्र में बैठा है तो तुमने उसका ही चुनाव कर लिया। तुमने सत्य केंद्र में होगा तो जो भी आएगा वो पूरा होने के लिए आएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज आपको बिना याद होनी चाहिए, मतलब समझ आनी चाहिए। सॉरी, याद तो क्या, समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। फिर देखेंगे।